नमस्कार साथियों, श्री विजय आर्ट अकेडमी की टीजीटी और पीजीटी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। हमारी वीडियो आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बनाएगी। और ये हमारा फटाफट रिवीजन 125 प्रश्नों का है, तो आइए फटाफट से कर लेते हैं इसे। मास्टर ऑफ माउंटेन नामक उपाधि किसे प्राप्त हुई है? तो उसे कहा जाता है निकोलस रोरी को। कुमार नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? इस पत्रिका का प्रकाशन गुजरात से होता है। अगला प्रश्न देखिए, रंगवादी कलाकार किसे कहा जाता है? तो शैलोज मुखर्जी को जो है रंगवादी कलाकार कहा जाता है। ये भारत के पहले फाववादी कलाकार भी कहे जाते हैं। तीन स्त्रियां तथा संथाल नृत्य नामक चित्र किस कलाकार की है? ये बनाया है यामिनी राय ने। अगला प्रश्न देखिए, पैग की प्रथा प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? तो प्रथम लिखा है, प्रथम प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? मुल्कराज आनंद ने किया था। कविता का जन्म तथा महाबालेश्वर नामक चित्र है। कविता का जन्म और महाबालेश्वर नामक चित्र के हैबर का है। अगला प्रश्न देखिए, 1921 में घनवादी प्रयोग किसने प्रारंभ किया? वो प्रारंभ किया था सबसे पहले गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने। सघन वन में खड़ी स्त्री तथा हाथियों की लड़ाई नामक चित्र है। ये चित्र बीजापुर में बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में लघु चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है पाल शैली से मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रज्ञा पारमिता का तालपत्र पर बना चित्र किस शैली का है? ये भी पाल शैली का चित्र है। चैमोल्ड आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई में। अगला प्रश्न देखिए, कला वार्ता नामक कला पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो वो प्रकाशित होती है मध्य प्रदेश से। न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला, ये किस ग्रंथ की उक्ति है? तो ये लिखा गया है नाट्यशास्त्र में। चौगान खिलाड़ी नामक चित्र किस शैली में है? तो ये चित्र बना है जोधपुर शैली में। पाल शैली का समय है 7वीं से 12वीं शती पाल शैली का समय है। भारत कला भवन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में। पटुआ कला संबंधित है। पटुआ कला जो है पश्चिम बंगाल की लोक कला है। भारतीय चित्रकला में तैल रंग का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया किसके द्वारा? राजा रविवर्मा के द्वारा। सबसे प्राचीन ब्राह्मण गुफाएं हैं बादामी की गुफाएं हैं सबसे प्राचीन ब्राह्मण गुफाएं। महामयूरी नामक ग्रंथ कहाँ संग्रहित है? महामयूरी नामक ग्रंथ भारत कला भवन बनारस में संग्रहित है। सर्वनाश नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो ये चित्र पाया गया है अजंता की 2 नंबर की गुफा में। महामयूरी नामक ग्रंथ किस शैली से संबंधित है? महामयूरी नामक ग्रंथ जो है पाल शैली से संबंधित है। जैन शैली को पश्चिमी शैली का नाम किसने दिया? लामा तारानाथ ने। अगला प्रश्न देखिए, कालीघाट शैली के प्रमुख चित्रकार थे केसी घोष व एनसी घोष। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थानी शैली में कपड़े पर चित्रण कहाँ का प्रमुख स्थल है? तो उदयपुर सही उत्तर हो जाएगा। बैरागढ़ पर्वत श्रेणियां कहाँ स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। जयपुर शैली में किस रंग की अधिकता है? हरे रंग की अधिकता है। राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बीकानेर शैली को। देखिए प्रश्न दिया हुआ है, अब्दुल गफ्फार खान तथा सीएफ एंड्रूज का व्यक्ति चित्र किसकी कृतियां हैं? तो ये जो व्यक्ति चित्र है उसे बनाया था। इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो व्यक्ति चित्र जो बनाया है वो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया है और जो इनकी मूर्तियां हैं उसे शंखो चौधरी ने बनाया है। अगला प्रश्न देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने किसकी मूर्ति शोभायमान है? तो राम किंकर बैच की, जिन्हें किंकर दा के नाम से भी जाना जाता है। डीपी राय चौधरी की मूर्तियां किस यूरोपीय चित्रकार मूर्तिकार से प्रभावित दिखती हैं? तो वो रोंदा से काफी प्रभावित थे। वेंकटप्पा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? वेंकटप्पा आर्ट गैलरी मैसूर में स्थित है। कास्ट चित्रण की नई तकनीक लैक्स्टिक को किसने विकसित किया? तो इसे विकसित किया था असित कुमार हलदार ने। किसने रेखांजलि नाम से अपने रेखा चित्रों को प्रकाशित किया? तो JN अहिवासी। कांस्य धातु से मूर्तियों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? कांस्य धातु से मूर्तियों का निर्माण सिंधु युग से प्रारंभ हुआ। लखनऊ के बाढ़ के चित्र किसने बनाए थे? लखनऊ के बाढ़ के चित्र बनाया है रणवीर सिंह बिष्ट ने। ढोला मारू कहाँ का प्रसिद्ध चित्र है? ढोला मारू जोधपुर का प्रसिद्ध चित्र है। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है?
तो श्रीधर अंधारे को प्रकाश में लाने का श्रेय है। नारायण तथा चतुर्भुज किस शैली के कलाकार थे? नाथ द्वारा शैली के ये कलाकार थे। कल्पसूत्र के रचनाकार हैं भद्रबाहु। कल्पसूत्र लिखा था भद्रबाहु ने। अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? अजंता का श्रेष्ठ कार्य हुआ है गुप्त काल में। संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया है? तो यामिनी राय ने प्रमुख रूप से चित्रित किया है। फड़ संबंधित है। फड़ जो है राजस्थानी लोक कला है। अगला प्रश्न देखिए, होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? तो मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति है सुपासनाचार्यम। अगला प्रश्न देखिए, अपभ्रंश शैली के अंग बने हैं, यानी प्रत्येक अंग कैसे बने हैं? तो स्थिर और जकड़े हुए बने हैं। अगला प्रश्न देखिए, मणिदा किसका उपनाम था? तो ये नाम था के सुब्रमण्यम का। अगला प्रश्न देखिए, हुसैन किस कृति को अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति मानते हैं? तो हुसैन की जो जमीन कृति यानी अर्थ श्रृंखला उसको सर्वश्रेष्ठ कृति मानते हैं। गजगामिनी व मीनाक्षी नामक फिल्में किसने बनाई? आप सबको पता है, ये बनाया था एम.एफ. हुसैन ने। सह अस्तित्व चित्र किसका है? सह अस्तित्व चित्र है हलदार का, असित कुमार हलदार का। नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? नंदलाल बोस, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर सही हो जाएगा। आपको भी पता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या था? बंगाल शैली का दूसरा नाम था ठाकुर शैली। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल शैली के मुख्य प्रणेता कौन थे? तो वे थे अवनींद्रनाथ टैगोर। गिर गवा। निसारुद्दीन साहबदीन नामक चित्रकार किस शैली के चित्रकार हैं? ये चित्रकार थे मेवाड़ शैली के। अगला प्रश्न देखिए, बंगला, कंवला, चोखा तथा बैजनाथ किस शैली के कलाकार हैं? तो ये सभी कलाकार देवगढ़ शैली के हैं। गुलाबी नगर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? पिंक सिटी, जिसको कहते हैं पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर। सुरजन रामलाल साधुराम किस शैली के कलाकार थे? तो ये सभी कलाकार अलवर शैली के हैं। बनी ठनी नामक चित्र किस शैली का है? बनी ठनी नामक चित्र किशनगढ़ शैली का है। किशनगढ़ की स्थापना कब हुई थी? किशनगढ़ की स्थापना हुई थी 1607 ईस्वी में। कौन सी शैली शिकार चित्रों के लिए जानी जाती है? तो वो शैली है कोटा शैली। अगला प्रश्न देखिए, ठिगना कद तथा गोल चेहरा किस शैली की पहचान है? तो वो पहचान है अलवर शैली की। अगला प्रश्न देखिए, गजनेर तथा कोलायत कहाँ की प्रसिद्ध झील है? तो ये दोनों झीलें जो है बीकानेर में हैं। दशहरा दरबार तथा ढोला मारू नामक चित्र किस शैली के हैं? ये दोनों चित्र जो है जोधपुर शैली के हैं। राजस्थानी शैली को और किस नाम से जाना जाता है? राजस्थानी शैली को इनमें से जो है श्रृंगारिक कला के नाम से भी जाना जाता है। जैन शैली को गुजराती शैली के नाम से किसने पुकारा? एन.सी. मेहता ने। अगला प्रश्न देखिए, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ी ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसे लिखा था हरिभद्र सूरी ने। एक जैनाचार्य थे, इन्होंने 401 ग्रंथों की रचना की थी। सर्वप्रथम कागज पर चित्रण किस शैली में हुआ है? तो वो हुआ है जैन शैली में। अगला प्रश्न देखिए, वात्यापिपुरम का संबंध किन गुफाओं से है? तो संबंध है बादामी की गुफाओं से। पंच पांडु के नाम से किन गुफाओं को जाना जाता है? पंच पांडु के नाम से बाघ की गुफाओं को जाना जाता है। बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? बादामी में कुल 4 गुफाएं हैं। सित्तनवासल की गुफाएं किस काल में निर्मित हुई? सित्तनवासल की गुफाएं पांड्य वंश में निर्मित हुई। सिगिरिया गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो सिगिरिया गुफाओं की खोज हुई थी 1830 ईस्वी में। वराह की प्रतिमा किस गुफा से प्राप्त हुई है? वराह की प्रतिमा प्राप्त हुई है बादामी की गुफा से। अजंता की रंगीन प्रतिकृतियां किसने बनाई? रंगीन प्रतिकृतियां जो हैं जय चंदानी ने बनाई थी। जय मजदानी नाम है उनका। माँ के साथ जुड़वा बच्चे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो प्राप्त हुई है हड़प्पा से। मत्स्य कन्या तथा कपिमानस नामक शिला चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है आपका सिंघनपुर से। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय चित्रकला का इतिहास नामक पुस्तक है, इसे लिखा है जगदीश गुप्त ने। गोल किनारों वाली तुलिकाएं क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं फिलवर्ट। अपभ्रंश शैली में किस रंग का अधिकता से प्रयोग हुआ है? तो वो प्रयोग हुआ है सुनहरे रंगों का अधिकता से। कला शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वो कला शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है मेन रूप से
दृश्य कला हेतु। अगला प्रश्न देखिए, अजंता गुफाओं के सभा मंडप किस आकार में है? अजंता गुफाओं के सभा मंडप है वो वर्गाकार है। जैन चित्रों की रेखाएं हैं, कोणीय रेखाएं हैं। मध्यकालीन कला की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? तो मध्यकालीन कला की सर्वाधिक उपलब्धि है पोथी चित्रण। अगला प्रश्न देखिए, झाला जी की हवेली किस शैली के चित्रों के लिए उल्लेखनीय है? तो वो है कोटा शैली के चित्रों के लिए। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किसने की थी? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना सवाई राम सिंह द्वितीय ने की थी। ABC आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो ABC आर्ट गैलरी जो है आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। निम्न में से कौन सा जल रंग या का माध्यम नहीं है? तो इसमें जो है जो पेस्टल कलर है वो जल रंग का माध्यम नहीं है। तैल चित्रण का माध्यम कौन सा? तेल है, तो वो है अलसी का तेल। लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है? लोक कला के चित्रों का माध्यम है गोंद मिले मिट्टी के रंग। कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? तो इसमें जो ये तीनों चित्र अजंता के हैं, लेकिन महावीर का चित्र अजंता का नहीं है, क्योंकि अजंता में जो है बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बने हैं। जैन चित्र कागज पर कब बने? तो जैन चित्र कागज पर जो है वो 15वीं सदी में बने हैं। बारहमासा चित्रों में पाया जाता है, बारहमासा चित्रों में पाया जाता है ऋतुओं का चित्रण। प्रागैतिहासिक चित्रों में सर्वाधिक महत्ता किस बात की है? तो प्रागैतिहासिक चित्र हमारे जो है वो रेखा प्रधान है, तो उसमें रेखाएं सबसे महत्वपूर्ण है। मंदसौर में कुल कितनी गुफाएं हैं? मंदसौर में गुफाएं हैं 30। अगला प्रश्न देखिए, पूर्व पाषाणकालीन लोग किससे परिचित नहीं थे? तो पूर्व पाषाणकालीन जो लोग थे वो मृदभांड से परिचित नहीं थे। अजंता शैली के कलाकार थे, अजंता शैली के कलाकार बौद्ध भिक्षु ही कहे जाते हैं। बंगाल शैली की प्रेरणा के प्रधान स्रोत थे अजंता, मुगल और राजस्थानी। अगला प्रश्न देखिए, ओकाकुरा जापान से भारत कब आए थे? ओकाकुरा जापान से भारत 1902 ईस्वी में आए थे। अगला प्रश्न देखिए, फाइन आर्ट एंड इंडिया एंड सिलोन के लेखक कौन है? तो वो है, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, लेकिन आप जान लीजिए इसके लेखक कौन है। इसके लेखक है आनंद कुमार स्वामी। अगला प्रश्न देखिए, अजंता की परंपरा पुनः कहाँ दिखाई देती है? अजंता की परंपरा पुनः बंगाल स्कूल में दिखाई देती है। गोवा तथा मुंबई के शहरी जीवन का चित्रांकन किसने किया था? तो गोवा और मुंबई के शहरी जीवन का चित्रांकन सूजा ने किया था। लैंप तथा मकड़ी के बीच व करबला नामक चित्र किस कलाकार के हैं? तो ये कलाकार हैं MF हुसैन। स्वयं को शैतान तथा दादावादियों का उत्तराधिकारी किसने कहा? तो सुजान ने कहा है। कौन सा चित्रकार चित्रों में देवनागरी लिपि का प्रयोग करता था? तो वो कलाकार थे नीरज मजूमदार। अगला प्रश्न देखिए, FN सूजा का जन्म कहाँ हुआ था? FN सूजा का जन्म हुआ था गोवा में। अगला प्रश्न देखिए, पोर्ट्रेट विद अम्ब्रेलास तथा भारत माता नामक चित्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है किसने बनाया है? तो ये MF हुसैन ने बनाया है। केरल सरकार ने हुसैन को कौन सा पुरस्कार दिया था? केरल सरकार ने इन्हें दिया था राजा रवि वर्मा पुरस्कार। अगला प्रश्न देखिए, जिया सरहदी की फिल्म हम लोग का निर्देशन किसने किया था? तो इसे किया था KH आरा ने। अगला प्रश्न देखिए, जसवंत सिंह किस वाद से प्रभावित कलाकार हैं? तो जसवंत सिंह जो है वो अति यथार्थवादी कलाकार है। कवि मुक्ति बोध की कविताओं पर चित्रण किसने किया? तो बनाया था हुसैन ने। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता ग्रुप की स्थापना प्रदोष दास गुप्ता ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, कलकत्ता और पैक ग्रुप की मिली जुली प्रदर्शनी कब हुई थी? तो ये दोनों प्रदर्शनियां हुई थी 1950 ईस्वी में। माँ की गोद में तथा जय हिंद नामक शिल्प किसके हैं? इसे बनाया है प्रदोष दास गुप्ता ने। जहांगीर साबावाला किस वाद से प्रभावित कलाकार हैं? वो है एक घनवादी कलाकार। मूविंग फोकस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वो है KG सुब्रमण्यम। KK हैबर को पद्म भूषण प्राप्त हुआ, उन्हें कब मिला था? 1989 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बंगाल में प्रचलित बेहुला कथा पर चित्र किसने बनाया? बेहुला कथा पर चित्र बनाया है KG सुब्रमण्यम ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रदोष दास गुप्ता किस विदेशी कलाकार से प्रभावित थे? तो वो प्रभावित थे हेनरी मूर से। किसके चित्रों में बिल्लियों की असंख्य छवियां दिखती हैं? तो वो दिखती है KG सुब्रमण्यम के चित्रों में। आदम और हवा तथा शब्द और प्रतीक चित्र हैं KCS पनिक्कर के। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से बिंदुवादी चित्रकार हैं? इनमें से बिंदुवादी चित्रकार हैं NS बेंद्रे। नृत्य मुद्राएं चित्रित करने के लिए कौन जाना जाता है? वो जाने जाते हैं श्याम बख्श चावड़ा।
मुर्गे की लड़ाई नामक चित्र कहाँ संग्रहित है? तो वो संग्रहित है नगमा में, NGM में। भारत में प्रमुख प्रभाववादी कलाकार कौन है? प्रभाववादी कलाकार है NS बेंद्रे। घुमक्कड़ तथा दार्जिलिंग के चाय बागान का चित्र है NS बेंद्रे के द्वारा बनाया हुआ। ये जो हमारे 125 प्रश्नों की फटाफट जो सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है, आपकी तैयारी को और मजबूती मिलेगी। और हमारी पुरानी वीडियो को आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उसमें 125 प्रश्नों की बहुत सारी श्रृंखलाएं पड़ी हुई हैं, टॉपिक वाइज भी वीडियो हैं, आप उसे देखिए और उसका लाभ उठाइए। हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए। नमस्कार।